Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students of class 8. Dear students, today we are going to start last topic of chapter number 3, that is corrosion. As you have learned about the metals, extracting metals, etc. Now what is corrosion? Corrosion क्या होता है? ठीक है, तो आपको पता है सबको कि मिलियंस टन जो है वो हर साल यूज़ होते हैं मेटल के. ठीक है, लोहा जो मेटल होता है उसके तकरीबन मिलियन टन्स यूज़ होते हैं हर साल, जो कि डिफरेंट जॉब्स परफॉर्म करते हैं. ठीक है, लेकिन ये जो मेटल होते हैं ये एक प्रॉब्लम भी फेस करते हैं. वो प्रॉब्लम है कोरोजन, यानी कि जंग लगना. क्या लगना? जंग लगना. ठीक है, आपको पता है, आप सबको पता है, यू ऑल आर अवेयर अबाउट दिस. ठीक है, कि क्रोजन जंग लग जाता है हर चीज़ को. ठीक है, जो भी मेटल की बनी हुई होती है. मेटल कोरोड हो जाता है कब? जब जो है उसको वाटर या फिर एयर या फिर एसिड लगता है. ठीक है, यानी कि आपको पता है कि हमारे जो घर के जो मतलब होते हैं कुंडे जो हम देते हैं, ठीक है, वो भी लोहे के बने हुए होते हैं और उनको भी जंग लग जाता है. क्यों? बाज़ औक़ात हम क्या करते हैं कि उनको पानी देते हैं, पानी से साफ़ करते हैं, तो उसकी वजह से उनको क्या लगता है? जंग लग जाता है. ठीक है, तो यानी कि इसकी वजह से क्या होता है कि पहले मेटल का जो शाइनी सरफेस है जंग लगने की वजह से वो लॉस हो जाता है, यानी कि वो ख़त्म हो जाता है. देन वो स्लोली उसको मेटल ईटन हो जाता है और वो फाइनली क्या हो जाता है? वीक हो जाता है. आपने देखा होगा कि अगर एक घर सालों 10 साल 12 साल बंद हो, ठीक है, तो उसके जो बाहर के दो डोर होगा जो मेटल का बना हुआ होगा वो बिल्कुल जंग लग जाता है उसको. ठीक है, वो क्या हो जाता है? वो बिल्कुल मतलब ख़राब हो जाता है. ठीक है, अब मैं आपको एग्जांपल एक दिखाती हूँ इसका जंग का. लुक एट दिस विंडो. ठीक है, आप इस विंडो को देख रहे हैं कि ये पानी से साफ़ करने की वजह से इसको ये क्या लग गया है? जंग लग गया है. ठीक है, तो ये जंग क्यों लगता है? क्योंकि हम इसको जब पानी से साफ़ करते हैं या इसको कोई भी केमिकल वगैरह लगता है तो इनको ये क्या लग जाता है? ये जंग लग जाता है. ठीक है, तो ये था क्रोजन. ठीक है, ये जंग लगना क्या होता है? क्रोजन होता है. अब जो मेटल्स, बहुत आपको पता है कि मेटल्स की सीरीज़ होती है. कुछ मेटल्स बिल्कुल टॉप सीरीज़ पे होते हैं, कुछ मेटल्स बिल्कुल लो सीरीज, जैसे कि गोल्ड और सिल्वर हमारे पास क्या था? रिएक्टिविटी सीरीज़ के बिल्कुल लो पे था. ठीक है, अब जितना वो मेटल हाई सीरीज़ पे होगा रिएक्टिविटी पे, उतना उनको जंग क्या लगता है? ज़्यादा लगता है. ठीक है, तो मेटल जो टॉप ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज़ में होते हैं कैन नॉट बी यूज टू मेक थिंग्स बिकॉज दे क्विकली करोड बाय द एयर एंड वाटर. ठीक है, उनको जल्दी से एयर और वाटर लग जाए, जैसे ही लगेगा तो वो जल्दी करोड हो जाएंगे. कोरोजन जो है वो बहुत प्रॉब्लम है, मतलब इवन जो हमारे पास लोअर सीरीज़ वाले है ना, उनके लिए भी ये प्रॉब्लम है. ठीक है, अब जंग कारों को लग जाता है, ब्रिजेस को लग जाता है जो स्टील की बनी हुई होती हैं. ठीक है, आयरन की जो होती है उनको भी लग जाता है. ठीक है, अब देखिए कि ये जो मतलब अब हमें क्या करना है. ये तो कोरोजन आप ये दिख रहे हैं कि हर चीज़ को लगता है, हमारे घर में बाइक हो, कार हो, सबको ये कोरोजन लगता रहता है. ठीक है, अब हमें इसको प्रिवेंट किस तरह करना है कोरोजन को. ठीक है, प्रिवेंटिंग कोरोजन, हमने क्या करना है? इसको कोटिंग कर देना है पेंट से, या फिर इसको ग्रीस जो मतलब एक ऑयल का टाइप मतलब तरह होता है. ठीक है, वो क्या करता है? प्रिवेंट करता है एयर को, यानी कि एयर इसकी वजह से मेटल तक रीच नहीं कर पाती. ठीक है, तो ये क्या करता है? जो भी लार्ज जितने ऑब्जेक्ट्स हो गए, जितने ब्रिजेस हो गई, मोटर व्हीकल्स हो गई, ठीक है, या मतलब जितने भी ये हो गए, तो इनको ये क्या करते हैं? ये इनको प्रिवेंट करते हैं, यानी कि मतलब इनको जंग लगने से बचा देते हैं. ठीक है, सम प्रोटेक्टिव कोटिंग कैन बी पुट बाय इलेक्ट्रोप्लेटिंग. नाउ व्हाट इज इलेक्ट्रोप्लेटिंग? इलेक्ट्रोप्लेटिंग हम यूज़ करते हैं एक मतलब जो है वो कोट टू कोट कैन्स आर यूज टू बी स्ट्रॉन्ग स्टोरिंग फूड. ठीक है, फूड जो हम स्टोर करते हैं, ठीक है, उनके ऊपर एक कोट लगाते हैं किसका? यानी कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग ये यूज़ करते हैं हम. ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं कि ये जो कैन होते हैं इनको हम कोटेड करते हैं थिन लेयर्स के. ठीक है, जो कि बाय इलेक्ट्रोलाइसिस के ज़रिए हम क्या करते हैं? ये थिन लेयर्स उन पे यूज़ करते हैं. ठीक है, यानी कि टिन जो होता है, आपको पता है कि टिन भी मेटल ही होता है जिसमें कोल्ड ड्रिंक वगैरह होती है. ठीक है, तो ये टिन जो होता है यूज बिकॉज इट इज़ नॉन टॉक्सिक एंड लेस रिएक्टिव द आयरन एंड स्टील. ठीक है, ये लेस रिएक्टिव होता है, बहुत ही कम जो है वो करता है. ठीक है, अब एग्जाम्पल है हमारे पास बाईसाइकिल्स, हैंडल बैर्स, ट्रैप्स, कैटल्स.
ये सारे जो है ये इनको इलेक्ट्रोप्लेटेड किया जाता है किसके साथ, क्रोमियम के साथ। इवन डस्टबिन जो लोहे के बने हुए होते हैं, रूफ पैनल जो होते हैं, ये सारे जितने भी होते हैं ये इन सब को जंग लग जाता है, ठीक है, क्योंकि जिंक जो है वो इनमें लोअर रिएक्टिविटी सीरीज़ में होता है आयरन में, और ये मतलब लेस लाइक क्रोड होता है, ठीक है। आपको पता है कि जिंक जो है वो लोअर डाउन होता है और इसकी रिएक्टिविटी सीरीज़ किससे, आयरन से लो है, ठीक है। इट इज़ लेस लाइकली टू कोरोड, जिंक को जो है वो कोरोजन बहुत जंग बहुत कम लगता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है कि सेक्रीफाइशल प्रोटेक्शन क्या होती है, ठीक है। अब जो मोर रिएक्टिव मेटल होते हैं, ठीक है, उनको हम क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं लेस रिएक्टिव मेटल से। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सेक्रीफाइशल प्रोटेक्शन, ठीक है। यानी कि इसमें क्या करते हैं कि जो प्लेट्स होती हैं रिएक्टिव मेटल्स की, जैसे कि मैग्नीशियम सेक्रीफाइड, जो सेव करते हैं हम मतलब यूज़ करते हैं तो ताकि सेव कर सकें हम मेटल को, जैसे कि आयरन हो गया या स्टील हो गया, ठीक है। कोरोडिंग से हम इनको क्या कर सकें, रोक सकें। आपको पता है कि जो शिप्स होती हैं वो भी इसी तरीके से जो है वो प्रोटेक्ट की गई है, ठीक है। अभी हमारे पास बीटिंग क्रोजन यूजिंग अलोएस। अलोए आपको पता है कि क्या है, मैं आपको पहले भी बताया है कि मिक्सचर ऑफ टू एलिमेंट्स इज कॉल्ड एलोए। एलो क्या होता है, मिक्सचर होता है, यानी कि दो चीज़ें जब हम मिलाते हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं, अलोए बोलते हैं, ठीक है। तो हम अलोए के ज़रिए भी क्या कर सकते हैं, कोरोजन को बीट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि कुछ प्रॉब्लम कोरोजन के हम सॉल्व करते हैं अनरिएक्टिव मेटल से, बट डू नॉट ऑल, सारे नहीं, ठीक है, सारों को हम नहीं कर सकते, कुछ कोई हम कर सकते हैं, ठीक है। ये क्यों है, क्योंकि जो अनरिएक्टिव होते हैं वो बहुत ही एक्सपेंसिव होते हैं, तो वो हम जो है वो इस तरह यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। तो इवन जो हमारे पास बहुत ज़्यादा चीप जो प्लाटीनियम है, ठीक है, वो भी हमारे पास क्या है, बहुत अराउंड ज़्यादा है, ठीक है। तो ये हम ज़्यादा जो है वो यूज़ हम बिल्डिंग किस में, इट वुड नॉट बी यूज फॉर द बिल्डिंग कार, ये कार में यूज़ नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि ये जो है इट इज़ टू सॉफ्ट एंड वीक, ये बहुत सॉफ्ट होता है, वीक होता है, इस वजह से हम इन कारों में यूज़ नहीं कर सकते। बहुत सारे जो कोरोजन के प्रॉब्लम हैं वो हम मेटल एलोय के ज़रिए सॉल्व करते हैं, ठीक है। एलोय क्या होता है, मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स, ठीक है। दो या दो से ज़्यादा जो मिक्सचर होते हैं एलोय के, उनको हम क्या सबस्टेंसेस के, मेटल्स के, उनको हम बोलते हैं एलोय, ठीक है। यहाँ पे डेफिनेशन आपका क्वेश्चन भी है, देखिए, व्हाट इज़ एन एलोय, एन एलोय इज़ द मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल, ठीक है। एलोय क्या होता है, मिक्सचर होता है टू और मोर देन टू सॉल्यूशन, ठीक है। अब ये हमारे पास एरोप्लेन है, ठीक है, ये ब्रोंज कॉपर का बना हुआ है। अब ये सारे हमारे पास क्या है, ये मेटल के बने मतलब हैं, जिनको हम जंग लगने के लिए डिफरेंट प्रोसेस जो है वो यूज़ किए जाते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, नाउ योर होमवर्क इज़ यू हैव टू सॉल्व दिस एक्सरसाइज और बुक पेज नंबर 41। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।